17 अगस्त 1988 बहावलपुर की तपती दोपहर। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। पाक फौज का C-130 हरक्यूलिस तैयारा पाक 1 रनवे पर तैयार खड़ा था। इसमें सवार थे पाकिस्तान के सदर जनरल जियाउल हक और अमरीकी सफीर आर्नोल्ड रैफल। तैयारे ने उड़ान भरी, सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन ठीक 4 मिनट बाद कंट्रोल टावर से राब्ता टूट गया। आसमान पर उड़ता हुआ वो देव हेकल तैयारा अचानक हिचकोले खाने लगा। कोई मेडे कॉल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, और फिर एक जोरदार धमाका। मलबे के ढेर में सिर्फ राख और सवालात बाकी बचे। क्या ये एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? आमों की पेटियों में छुपा गैस का बॉम्ब या कॉकपिट में तखरीबकारी? आज तक वो फाइलें मुकम्मल सच नहीं बता सकी। उस दिन सहरा की रेत में सिर्फ एक तैयारा नहीं गिरा था, बल्कि एक पूरे खित्ते की तारीख बदल गई थी। लेकिन इस कहानी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमें 1988 के उस पुरआशोब दौर को देखना होगा। ये वो वक्त था जब कोल्ड वॉर अपने आखिरी मराहिल में थी। जनरल जियाउल हक, जो पिछले 11 साल से पाकिस्तान के एब्सोल्यूट रूलर थे, अब जियोपॉलिटिक्स के शतरंज के सबसे अहम खिलाड़ी बन चुके थे। अफगान जिहाद अपने उरूज पर था। जिया की क़यादत में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सोवियत फौजें वापस जा रही थीं, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। जियाउल हक ने दुश्मन बहुत बना लिए थे। सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। अफगानिस्तान की KHAD उनकी मौत चाहती थी। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस, खास तौर पर अल जुल्फिकार, उनकी हुकूमत का खात्मा चाहते थे। और यहां तक कि अमेरिका, जो कल तक उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी था, अब अफगानिस्तान से सोवियत वापसी के बाद पाकिस्तान और जियाउल हक को एक बोझ समझने लगा था। फिजाओं में साजिश की बू थी, और जिया खुद इस बात से आगाह थे कि उनकी जान को खतरा है। 17 अगस्त की सुबह जनरल जिया बहावलपुर के डेजर्ट टेस्टिंग रेंज पर मौजूद थे। उन्हें वहां आने का कोई शौक नहीं था। दरअसल वो पिछले कई हफ्तों से अपने ज्यादातर दौरे मनसूख कर रहे थे, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स का बता रही थीं। लेकिन उन्हें बहावलपुर आने पर लगातार जोर दिया गया था। मकसद था अमेरिका के नए M1 एब्रम्स टैंक का मुआयना करना, जिसे पाकिस्तान अपनी फौज के लिए खरीदने का इरादा रखता था। टैंक का टेस्ट फ्लॉप हो गया। टैंक का निशाना चूक गया और इंजन में खराबी पैदा हो गई। माहौल में एक अजीब सी मायूसी और थकावट थी। दोपहर के 2:30 बज चुके थे। VIP मेहमान वापसी के लिए बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। C-130 हरक्यूलिस, जिसे पाक 1 कहा जाता था, रनवे पर तैयार था। यह कोई आम तैयारा नहीं था, यह एक VIP कैप्सूल था, जिसे खास तौर पर सदर की सिक्योरिटी और आराम के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें जनरल जिया के साथ उनके टॉप मिलिट्री ब्रास, यानी फौज की आला क़ियादत भी सवार होने जा रही थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जो अफगान जिहाद के मास्टरमाइंड थे, वो भी इस फ्लाइट में मौजूद थे। US एम्बेसडर आर्नल्ड रैफल और US जनरल हर्बर्ट वॉसम भी VIP कैबिन में दाखिल हुए। लेकिन इस वक्त एक अजीब वाकया पेश आया। बहावलपुर की मशहूर सौगात, आमों की कुछ पेटियां, बिल्कुल आखिरी वक्त में तैयारे में लोड की गई। खुफिया रिपोर्ट्स और बाद में आने वाली तहकीकात के मुताबिक इन पेटियों की कोई प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग नहीं की गई थी। इन्हें सीधा VIP कैबिन के ठीक नीचे कार्गो होल्ड में रख दिया गया। किसने ये आम भिजवाए? ये चेकिंग के बगैर अंदर कैसे गए? ये वो सवालात थे जो आज तक फिजा में गूंज रहे हैं। 3:40 पर पाक 1 ने बहावलपुर की सरजमीन से टेक ऑफ किया। पायलट विंग कमांडर मशहूद एक इंतहाई तजुर्बाकार और काबिल अफसर थे। तैयारे ने स्मूथ उड़ान भरी। शुरुआती चंद मिनट बिल्कुल नॉर्मल थे। मशहूद ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और पोजीशन क्लियर की। ग्राउंड पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार तैयारे को आसमान में छोटा होता देख रहे थे। लेकिन ठीक 4 मिनट बाद जमीन पर मौजूद गवाहान ने एक खौफनाक मंजर देखा। आसमान पर उड़ता हुआ C-130 तैयारा अचानक नीचे की तरफ गोता लगाने लगा। फिर अचानक उसकी नाक ऊपर की तरफ उठी। तैयारा हिचकोले खा रहा था, जैसे कोई पायलट कंट्रोल खो चुका हो या जैसे कोई जहाज के कंट्रोल्स के साथ कुश्ती लड़ रहा हो। तैयारा एक वेव की शक्ल में ऊपर नीचे हो रहा था।
कंट्रोल टावर मुसलसल राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। पाक 1 प्लीज रिस्पॉन्ड, पाक 1 रिपोर्ट योर स्टेटस। लेकिन रेडियो पर सिर्फ मौत जैसी खामोशी थी। एक एक्सपीरियंस्ड क्रू, वीआईपी जहाज, 4 इंजन्स। अगर टेक्निकल फॉल्ट होता तो क्या पायलट एक मेडे कॉल नहीं दे सकता था? क्या वो रेडियो का बटन दबाकर सिर्फ इतना नहीं कह सकता था कि हम मुसीबत में हैं? लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ ही सेकंड्स के अंदर तैयारा सीधा नीचे की तरफ आया और जमीन से टकरा गया। धमाका इतना शदीद था कि तैयारे के पुर्जे कई किलोमीटर के एरिया में फैल गए। आग के शोले आसमान को छू रहे थे। जमीन पर ऐसी तबाही थी कि किसी लाश को पहचानना नामुमकिन था। पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री क़ियादत, मुल्क का सदर और 2 आला अमरीकी ओहदेदार सब कुछ ही सेकंड्स में राख बन चुके थे। मुल्क में अचानक सनसनी फैल गई। रेडियो पाकिस्तान ने अपनी रेगुलर ट्रांसमिशन रोक दी और तिलावत कुरान शुरू हो गई। अवाम समझ गए थे कि कुछ बहुत बड़ा सानहा गुजर चुका है। सानहे के फौरन बाद जैसे ही तहकीकात शुरू हुई, साजिश का जाल मजीद उलझता चला गया। एक आम रिवाज है कि जब भी किसी तैयारे का हवाई हादसा होता है तो पायलट और क्रू का पोस्टमार्टम जरूरी किया जाता है ताकि पता चल सके कि उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि किसी भी लाश का ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। क्यों? किसके हुक्म पर पोस्टमार्टम रोका गया? ये एक ऐसा राज है जिसका जवाब आज तक किसी हुकूमत ने नहीं दिया। जस्टिस शफीउर रहमान की क़यादत में एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। जब मलबे की केमिकल टेस्टिंग हुई तो जो नतीजा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। रैकेज पर पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट यानी PETN और एंटीमनी के ट्रेसेस मिले। ये दोनों हाईली एक्सप्लोसिव केमिकल्स हैं जो आमतौर पर आम बारूद में नहीं बल्कि खुसूसी तखरीबकारी के बॉम्ब्स में इस्तेमाल होते हैं। यहां से आमों की पेटियों वाली थ्योरी ने जन्म लिया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि उन आमों की पेटियों में सिर्फ बारूद नहीं था बल्कि एक खौफनाक केमिकल गैस भी थी। एक ऐसी गैस, शायद VX नर्व एजेंट, जिसे एक छोटे से धमाके के जरिए रिलीज किया गया। जब गैस VIP कैबिन और कॉकपिट में फैली तो पायलट्स और क्रू चंद ही सेकंड्स में पैरालाइज हो गए। उनकी हलक की नालियां बंद हो गईं। वो रेडियो का बटन दबाने के काबिल ही नहीं रहे। वो जिंदा थे लेकिन उनके जिस्म सुन हो चुके थे और तैयारा बगैर किसी कंट्रोल के जमीन की तरफ गिरता चला गया। अगर ये तखरीबकारी थी तो अमेरिका, जिसके 2 आला अफसरान इस क्रैश में मारे गए थे, उसने खामोशी क्यों इख्तियार की? आमतौर पर जब कोई अमेरिकी सफीर किसी अटैक में मारा जाता है तो FBI पूरी दुनिया को हिला देती है। लेकिन इस केस में US स्टेट डिपार्टमेंट ने FBI को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। हफ्तों तक FBI की टीम को इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। जब अमेरिकन टीम वहां पहुंची तो मलबा उठाया जा चुका था और सबूत मिटाए जा चुके थे। अमेरिका की ये खामोशी आज भी कई सवाल खड़े करती है। क्या उन्हें पहले से मालूम था या उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की खातिर इस फाइल को हमेशा के लिए दबा दिया? अब सवाल पैदा होता है, सस्पेक्ट्स कौन थे? लिस्ट इतनी बड़ी थी कि तहकीकात करने वाले खुद उलझ गए। पहला सस्पेक्ट KGB, सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त देने का सबसे बड़ा बदला। दूसरा सस्पेक्ट CIA, कोल्ड वॉर खत्म हो रही थी और जिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के लिए खतरा बन रहा था। तीसरा सस्पेक्ट पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर छुपे हुए जिया के मुखालिफिन, जिन्हें डर था कि जियाउल हक आर्मी में मेजर चेंजेस करने वाली हैं। और चौथा सस्पेक्ट अल जुल्फिकार और भुट्टो खानदान के वफादार, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का बदला लेना चाहते थे। हर दुश्मन के पास मकसद था, लेकिन सैबोटाज इतना परफेक्शन से किया गया था कि कोई एक ठोस सबूत किसी एक की तरफ इशारा नहीं करता था। रैकेज में से फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स गायब था। C-130 जैसे महफूज तैयारे में मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स होते हैं, लेकिन उस दिन वो सब एक साथ फेल हो गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक मास्टर प्लान था जिसे बरसों की प्लानिंग से अंजाम दिया गया था। 30 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बहावलपुर की वो रेत आज भी उस 17 अगस्त की दोपहर की गवाह है। वो फाइलें जो तहकीकात के बाद बनी थीं, आज तक फुली डीक्लासिफाई नहीं की गई। खुफिया इदारों के बेसमेंट्स में दबी वो रिपोर्ट आज भी सच्चाई का इंतजार कर रही है। जियाउल हक के हवाई हादसे ने न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत का रुख बदला, बल्कि अमेरिका, अफगानिस्तान और पूरे साउथ एशिया के मुस्तकबिल को एक नए रास्ते पर डाल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सानहे के बरसों बाद
एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने इस राज को मजीद खौफनाक बना दिया। बहावलपुर एयरपोर्ट पर उस दिन आमों की पेटियां लोड करने वाले वो आम से लगने वाले 2 मजदूर, उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो क्रैश की ठीक 1 घंटे बाद ऐसे गायब हुए जैसे जमीन उन्हें खा गई हो। आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। क्या वो वाकई आम मजदूर थे या इस मौत के खेल की अनजाने मोहरे? और जिस शातिर दिमाग ने ये पूरी साजिश रची, क्या वो आज भी मुस्कुराता हुआ हमारे बीच जिंदा है? जनरल जियाउल हक की जिंदगी और उनकी खौफनाक मौत दुनिया वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ गई। इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना बन जाए, चाहे वो सुपर पावर्स के दरमियान शतरंज का मास्टर माइंड ही क्यों ना हो, दुनिया की कोई ताकत मौत को नहीं टाल सकती। एक वक्त था जब उनके एक इशारे पर मुल्कों की तकदीरें बदल जाती थी, और फिर वो वक्त आया जब आसमान की बुलंदियों से गिरते हुए तैयारे में उस वक्त के सबसे ताकतवर इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ बेबसी थी। ताकत, रुतबा और इक्तिदार का गुरूर आखिर में सब राख की शक्ल में सहरा की रेत में मिल जाता है। जो दूसरों के लिए कचहरियां लगाते हैं, एक दिन वक्त उनकी भी कचहरी लगा देता है। हुक्मरान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तारीख उन दबी हुई फाइल्स को कभी माफ नहीं करती। 17 अगस्त 1988 की उस दोपहर ने एक ऐसी पहेली को जन्म दिया जिसका जवाब शायद सब जानते हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। आखिर पाक 1 के उस वीआईपी कैबिन में उस दिन सच में क्या हुआ था? क्या आने वाली नस्लें कभी उस आखिरी सच्चाई का सामना कर पाएंगी, या हकीकत उस जलते हुए मलबे और वक्त की गर्द के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुकी है?